मित्रों नमस्कार। मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसलिए मैं अपनी दूसरी वीडियो लेकर के आपके यहाँ उपस्थित हुआ हूं। समस्या, आज की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। एजेंट स्ट्राइक। एजेंट हमारे स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? क्या उसको दिक्कत हो गई? IRDA का निर्देश क्या आ गया जो सारे एजेंट एकाएक बौखला गए? इस बौखलाहट के कारणों का आज खुलासा करेंगे। मित्रों, 1956 के बाद आज पहली बार पूरे एजेंट सड़क पे उतर गए हैं। कारण क्या है? रीजन क्या है? अभी IRDA का नया अपडेट, एजेंट पोर्टेबिलिटी, जिस पे भी चर्चा करेंगे। दूसरा, अगर एजेंट का कमीशन IRDA कम करने जा रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पॉलिसी धारक का बोनस का रेट कम हो रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम बोनस से शुरू करते हैं कि पॉलिसी धारक का बोनस जो घट रहा है उसके लिए भी प्रदर्शन हो रहा है। बोनस का रेट पहले 18 साल में डबल हो जाते थे पैसे पॉलिसी धारक के, लेकिन अब 20 साल, फिर 21 साल में भी दूना से भी कम है। पॉलिसी धारक पैसा देता है, एजेंट उससे पैसा लेता है, पॉलिसी करता है, बताता है कुछ और, मिलता है कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए। नीतियां और नियत LIC की दोनों ठीक होनी चाहिए, अपने अभिकर्ता के प्रति, अपने पॉलिसी धारक के प्रति। तभी LIC का भी विकास हो जाएगा। LIC का तो वैसे विकास हो ही गया है। अगर विकास नहीं हुआ होता तो ऐसे LIC एजेंटों के कमीशन के बारे में या पॉलिसी धारक के अपने बोनस के बारे में कभी फैसला नहीं लेती। तो सारे एजेंटों की मांग सही है। अगर एजेंट सड़क पर उतरे हैं तो वो भी सही है। बिना प्रदर्शन के अगर सारी मांगों को अगर LIC मान ले, IRDA मान ले, सरकार मान ले, तो फिर कोई प्रदर्शन नहीं होगा। मित्रों, बोनस का रेट जो होता है, वो बोनस का रेट हम पॉलिसी धारक को बताते कुछ और हैं, एजेंट बताता कुछ और है और मिलता कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, एक GST जो दर्द बन के एजेंटों के बीच में उभर रही है। अगर रिक्शा चालक है तो रिक्शा चालक कहां से वो GST पेड करेगा? GST उसको कहां से मिल पाएगा? GST के बारे में वो सोचता भी नहीं है कि हमारे पॉलिसी पे GST लागू है और देना पड़ता है। सारे लोग अमीर तो नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भी वो पॉलिसी करते हैं। वो GST का वहन कहां से कर पाएंगे? तो GST को हटाना चाहिए, मांग को मानना चाहिए और सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करे ताकि LIC का भी और ज़्यादा विकास शिखर पे LIC पहुंच जाए। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के चक्कर में अगर LIC ऐसा कुछ कर रही है तो ये गलत है। 14 लाख एजेंट ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहे तो LIC की छवि खराब हो रही है हमारे हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो घर का मुखिया होता है, जो घर का गार्जियन होता है, वही घर को संभालता है। तो LIC अपने आप में एक बहुत विशालतम संस्था है, जिसके पास पैसा जिसको देना नहीं है, जैसे जो पैसा LIC को किसी को देना नहीं है, जैसे साल 2 साल पॉलिसी चली है, 70,000 करोड़ से ऊपर का पैसा है जो LIC के पास है, वो किसको पेड भी नहीं करना है। तो कम से कम एजेंटों के बारे में, पॉलिसी धारक के बारे में सोचना चाहिए ताकि अपने LIC एजेंट का भी कल्याण करे LIC और पॉलिसी धारक का भी कल्याण करे। कुछ भी बदलाव होता है तो विकास के लिए होता है। अगर विकास हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर विकास नहीं हो रहा है, नीतियां अगर थोड़ा सा गलत हो रही हैं, तो उस पर सरकार को सोचना चाहिए, IRDA को सोचना चाहिए कि हमारे अभिकर्ता क्यों सड़क पे आ रहे हैं।
बोनस का रेट बढ़ाना चाहिए। महंगाई कितनी बढ़ गई, महंगाई चरम सीमा पे है और बोनस का रेट एकदम न्यूनतम। ऐसा क्यों? 21 साल में डबल, पहले 18 साल में डबल हो जाते थे। जीएसटी, एक रिक्शा चालक जीएसटी कहां से देगा? तो समस्याएं तो बहुत हैं, समाधान अपने एलआईसी के पास है, आईआरडीए के पास है, उच्च अधिकारियों के पास है। जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी अगर वो चाहेंगे तुरंत समस्या का समाधान होगा। और इस समस्या का समाधान कैसे हो? हमारे एजेंट स्ट्राइक से वापस आए, काम पे लग जाएं। अगर बोनस का रेट की बात है तो बोनस का रेट पॉलिसी धारक का बढ़ना ही चाहिए। एजेंट का कमीशन कहीं से कम नहीं होना चाहिए। अरे आज के जो 25 साल पहले एजेंट का कमीशन था वही तो है आज, उसमें कहां बढ़ोतरी हुई है? महंगाई इतनी चरम सीमा पे गई, जो कमीशन 25 साल पहले था वो आज है। जीएसटी भी पॉलिसी धारक पे नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी धारक कहीं झुग्गी झोपड़ी से हैं, कहीं रिक्शा चलाते हैं, सारे लोग अमीर थोड़े हैं कि जीएसटी पेड कर देंगे। तो इसके ऊपर भी जीएसटी थोड़ा सा कम हो ताकि एजेंटों की समस्याओं का समाधान हो। मित्रों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।